हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एस एक्सेल के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम एस एक्सेल के एक बेहतरीन पावरफुल फंक्शन की, जो कि होता है मिड फंक्शन। अगर एक आप ऑफिस वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर फ्रेशर हैं जो कि एम एस एक्सेल सीखना चाहते हैं, एम एस एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एम एस एक्सेल के पावरफुल फंक्शन को समझना चाहते हैं, या एम एस एक्सेल में प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो फंक्शन की बात करने वाले हैं, ये फंक्शन अधिकतर ऑफिस वर्कर को यूज करना पड़ता है, हर एक स्टूडेंट को यूज करना पड़ता है, जो कि फंक्शन है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन कहें तो हम किसी भी वर्ड को बीच से कट करके या फिर किसी भी वर्ड के बीच के मैटर को देखने के लिए मिड फंक्शन का यूज करते हैं। अगर इसको हम प्रैक्टिकली समझें तो इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर मोहन यादव लिखा गया है। अगर हमें यहाँ से केवल देखना है मोहन शब्द के केवल बीच के 3 करेक्टर को देखना है, हम यादव छोड़ देते हैं, मोहन शब्द 5 करेक्टर से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हमें मोहन शब्द के बीच के 3 करेक्टर को देखना है, तब हम इस फंक्शन का यूज करते हैं मिड फंक्शन का। या ललित कुमार गुप्ता लिखा गया है, हम केवल देखना चाहते हैं कुमार को, हम यहाँ पर कुमार को केवल इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसे कि ललित कुमार गुप्ता है, यहाँ पर हम केवल कुमार को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तब हम मिड फंक्शन का यूज करते हैं। गोविंद लिखा गया है, इसमें हम मिडिल के क्या कहना चाहते हैं, मिडिल के 2 वर्ड को देखना चाहते हैं, 2 अक्षर को देखना चाहते हैं, 2 करेक्टर को देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जब हमारे पास कंडीशन होती है कि किसी वर्ड में हमें एक अपने अनुसार यहाँ से हम डाटा देखना चाहते हैं, मिडिल वर्ड देखना चाहते हैं, किसी भी वर्ड के बीच के करेक्टर को देखना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं, मिड फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हम लेफ्ट और राइट फंक्शन का यूज किया करते थे। अगर हमें लेफ्ट साइड से कुछ करेक्टर को देखना होता था तो हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करते थे, राइट साइड के कुछ करेक्टर को देखना होता था तो हम राइट फंक्शन का यूज करते थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी एम एस एक्सेल की, जहाँ से आप एम एस एक्सेल के बेहतरीन पावरफुल फंक्शन को सीख सकते हैं। आइए बिना देर के इसका यूज करते हैं। तो मिड फंक्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करते हैं, और यहाँ से मिड लिखने के बाद यहाँ से टैब बटन प्रेस करते हैं, ये फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब फंक्शन स्टार्ट होता तो यहीं से इसका फंक्शन का खेल शुरू होता है। अब सबसे पहले आपको कहता है टेक्स्ट सिलेक्ट कर दीजिए, आप टेक्स्ट आप सिलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद कामा लगाने को कहता है, कामा लगा देते हो। उसके बाद कह रहा है स्टार्ट नंबर, आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। अगर भाई आप यहाँ से इसको दो कि कहाँ से नंबर स्टार्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें 3 नंबर से, 3 करेक्टर छोड़ के तीसरे करेक्टर से बात की जाए, ठीक, तो 3 दे रहे हो। उसके बाद कितने करेक्टर, अब 3 करेक्टर के बाद कितने करेक्टर देखना चाहते हो, आप चाहते हो हमें 5 करेक्टर दिखा दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देते हो, इंटर बटन प्रेस करते हो, क्या आ रहा है HAN, ठीक, HAN स्पेस Y। तो आपने शुरू में क्या दिया था, आपने दिया था 3, मतलब तीसरे करेक्टर से आप शुरू करना चाहते हो और टोटल 5 करेक्टर देखना चाहते हो। तो देखिए HAN 3 करेक्टर तो ये हो गए, स्पेस 4 हो गया, Y क्या हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है। जैसे आप इसको स्क्रॉल कर देते हो, यही सारा फंक्शन देखिए अभी हर एक पर अप्लाई हो जाएगा। हो गया अप्लाई। ललित कुमार गुप्ता, यहाँ पर देखिए तीसरे से LIT स्पेस के 5 करेक्टर ले रहा है। अब यहाँ पर राज में कहोगे केवल J आ रहा है। देखिए राज जो है ये 3 करेक्टर का है। आपने कंडीशन क्या दिया है, लेफ्ट साइड से तीसरे करेक्टर से आप काउंट करना चाह रहे हो, तो तीसरे करेक्टर तो भाई J ही आ रहा है, उसके बाद कोई करेक्टर ही नहीं, स्पेस है, खाली है, तो यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर मान लीजिए कुछ दे देते हो, राजकुमार कर देते हो, कुमार, ठीक, राजकुमार कर देते हो, तो यहाँ देखिए यहाँ से आ जाएगा ये करेक्टर। तो जैसे आप डाटा में चेंज करोगे यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे, ठीक। मान लीजिए आपको ये नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना, आप चाहते हो कि हमें क्या हो, ये मिड के क्या हो, 4 अक्षर को छोड़ दें, हमें केवल N देखना है, N देखना है, एक करेक्टर देखना है। इक्वल कर देते हैं, रैंडमली अपने अनुसार कोई भी आप डाटा ले सकते हो, मिड कर दीजिए। उसके बाद आप डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कामा लगा दीजिए। आप यहाँ पर 3 दे रहे थे, उसके बाद कामा के बाद आप 5 दे दीजिए, 5 देने के बाद कामा लगाइए। कितने करेक्टर चाहिए, 6 करेक्टर चाहिए, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर दीजिए। आइए यहाँ से आपने 5 करेक्टर दिया, तो यहाँ से देखिए 5वें करेक्टर से यहाँ से काउंट करना चालू कर दिया, N से चालू किया है काउंट करना। उसी प्रकार सब पे स्क्रॉल पकड़ दीजिए, अब देखिए सभी डाटा यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो
तो इस प्रकार अगर कहीं पर डाटा दिया गया हुआ है, कहीं पर कोई मैटर दिया गया है, उसमें अगर आप उसके मिड से वैल्यू कुछ देखना चाहते हैं, कुछ मिड से वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप मिड फंक्शन का यूज करके मिड के उसके बीच के वैल्यू को देख सकते हैं। अगर आपको मिड फंक्शन का यूज उस तरह से करना है, कोई भी मैटर लिखना है, यहाँ से मान लीजिए इस तरह से इसको हम यहाँ से एरिया इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको कलरिंग कर देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक एक्सेल का नया तरीका देखिए, इसको मिड फंक्शन का इक्वल लिखिए, आप ब्रैकेट को कीजिए, यहाँ से देखिए आप मिड लिखिए, मिड और टैब बटन से फंक्शन चालू कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई डाटा लिखा गया है या तो उसको आप कर लीजिए, नहीं लिखा गया तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है, आप उसको डबल इनवर्टेड कामा में लिखेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर लिखते हैं SBICT कंप्यूटर सेंटर, ठीक, SBICT कंप्यूटर सेंटर, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। अब आपको क्या देखना चाहते हैं, आप यहाँ पर इतना मैटर मान लीजिए लिख देते हैं, कहीं लिखा नहीं गया है, अगर कहीं लिखे रहते आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते थे, ठीक। उसके बाद आप कामा का यूज करेंगे। आप यहाँ पर केवल ये देखना चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर शब्द दिखे, ठीक, कंप्यूटर शब्द देखना है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए SBICT 5 करेक्टर, तो ये हो गए, स्पेस 6 करेक्टर, आपको क्या देना होगा, 6 करेक्टर, मतलब 6 करेक्टर दे देंगे तो आपको स्पेस से दिखाएगा नहीं, आप 7 करेक्टर दीजिए तो ये C से शुरू करेगा। अब C से शुरू करेगा तो कितने करेक्टर तक देखना है, पूरा कंप्यूटर देखना है, तो आप कंप्यूटर में कितने शब्द होते हैं, करेक्टर होते हैं 8 करेक्टर, ठीक, कामा लगाकर 8 कर दीजिए, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, अब इंटर करेंगे, देखिए यहाँ से कंप्यूटर शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इस प्रकार आप मिड फंक्शन का यूज करके दिए गए किसी भी डाटा में से उसके मिड वैल्यू को देख सकते हैं, उसमें अपने अनुसार कंडीशन दे सकते हैं और उस कंडीशन के बेस पर आप बिहाव पर आप उस डाटा में से, उस टेक्स्ट में से या फिर उस नंबर में से आप क्या कर सकते हो, मिड वैल्यू देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टेक्स्ट पर ही काम करता है, ये क्यों न्यूमेरिकल डाटा होगा या फिर टेक्स्ट डाटा होगा, दोनों पर ये काम करता है। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा कि मिड फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं, एक्सेल ट्यूटोरियल लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।